हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं आपके लिए फिजिक्स की कॉपी। जी हां, आप फिजिक्स बोर्ड परीक्षा 2025 की कॉपी किस प्रकार से आप आंसर राइटिंग करेंगे ताकि आप पर खुश होकर एग्जामिनर दे पाए 70 में 70 नंबर। देखिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यार, आप पहले ही प्रभाव जिसको पसंद आ जाते हैं ना भाई साहब, फिर पूछो ही मत। गुरुजी एकदम करजवा हरियर आ जाता है नहीं गुरुजी, हर रहा है गुरुदेव, एकदम एकदम गुरुदेव एकदम। तो भैया वही हाल है। यदि आप राइटिंग कॉपी राइटिंग बेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर भी आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होगा। तो आपको कॉपी राइटिंग बोर्ड परीक्षा 2025 में फिजिक्स की किस प्रकार से करना है मैं आपको वही बताने जा रहा हूं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर क्या करें, शेयर करिएगा। देखिएगा, जब आपको पेपर मिलेगा तो वहां पे आपका बहुविकल्पी होगा। जो बहुविकल्पी होता है वो आपका खंड क्या होता है, अ होता है। क्या होता है सर? खंड अ होता है। जब आपका बहुविकल्पी खंड अ रहेगा तो सबसे पहले आप लोग खंड अ ही लिखिएगा। आप कहेंगे सर बहुविकल्पी हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि बहुविकल्पी से ना इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है। कैसे? देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपने खंड डाल लिया, खंड डालने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या डाल लिया, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद देखिएगा क डाले, बढ़िया एक दो लाइन नीचे खींचे, फिर प्रश्न संख्या एक, यहाँ प्रश्न लिखे, यहाँ पे चारों ऑप्शन, फिर यहाँ पे बढ़िया आंसर। अगर आपको इसका ड्राइव करना है आंसर तो बिल्कुल सॉल्व कर दीजिए एक पेज और बहुत अच्छी राइटिंग साथ भर गया। अब एग्जामिनर के ऊपर इसका एक अच्छा ही इफेक्ट बनता है, ये समझ लीजिए। मतलब आप कहते हैं ना कि गुरुजी अगर हम सिंपल कपड़ा पहने और फिट कपड़ा पहने और शरीर के हिसाब से कपड़ा पहने तो जाहिर सी बात है सर एकदम अच्छे लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर भाई साहब सफेद कपड़ा अच्छा लगता है या फिर आपके ऊपर और कोई अच्छा कपड़ा पिंक अच्छा लगता है और आपने पहन लिया ब्लैक कपड़ा। सोच के देखिए, मतलब देखिए सबके ऊपर डिपेंड के हिसाब से होता है, हालांकि मैं बता नहीं रहा हूं। तो वहां पे जो आप कौवे की तरह दिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं ही पहन लिया तो मैं कौवे की तरह दिखूंगा, जाहिर सी बात है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब के ऊपर आपके ऊपर क्या अच्छा लगेंगे, या फिर मान लीजिए मेरे ऊपर सफेद अच्छा नहीं लगता, मैं पहन लिया तो सर मैं कबूतर लगूंगा, है कि नहीं? बस उसी प्रकार होता है सर। आपको अच्छे से लिखना है तो सबसे पहले आप फिजिक्स में बहुविकल्पी का राइटिंग करिएगा। मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग करने का तरीका बता रहा हूं और ये आंसर राइटिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और कारगर साबित होगा आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में, ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग बहुविकल्पी लिखिएगा, बढ़िया इसी प्रकार से बहुविकल्पी लिखिएगा जैसे मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? कोई इशू नहीं होना चाहिए, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन रहेगा आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख, देखिएगा पहले का क था, फिर यहाँ पे पहले का ख, बढ़िया प्रश्न और उत्तर। देखिए कितना बेहतर राइटिंग में भाई साहब, एकदम कतई जहर गुरुजी लग रहा है। एकदम राइटिंग का तो बहुत ही लाजवाब है गुरुजी, बहुत ही अच्छी और प्यारी राइटिंग है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ग, तो इस प्रकार से आपको राइटिंग करना है, अपने आंसर राइटिंग को इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्योंकि ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे पढ़ लेते हैं, बहुत स्मार्ट तरीके सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनको आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं आती, जिसके वजह से वो अच्छे नंबर स्कोर करते 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 भाई साहब लोवेस्ट पे आ जाते। क्यों? क्योंकि वो टॉपर तो है, पढ़ने में सब कुछ आता है, लेकिन वो लिख नहीं पाते। तो यही आपको चाहिए और साफ सुथरा, कहीं आपको काटना पीटना नहीं। देखिए कहीं का आप कटा पिटा है, नहीं कटा पिटा है। तो इस प्रकार से आप अपने सबसे पहले बहुविकल्पी को आप लोग सॉल्व करिएगा जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है ना? उसके बाद बहुविकल्पी आ गया, फिर उसके बाद आपका आता है अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि आपका रहता है खंड ब। अब यहाँ पे आपके दो दो नंबर के आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। इनको करने से पहले आपको अपना खंड जरूर डाल देना है। खंड से ये होता है कि यहाँ खंड का बहुविकल्पी होता है, खंड ब अगर है तो दो दो नंबर वाले, तो एग्जामिनर के मन में आ जाता है कि अच्छा ये है। अगर ये नहीं डालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो भाई से डिसाइड नहीं कर पाएगा कौन से खंड का बच्चा आंसर किया है, ढूंढने में थोड़ी परेशानी होगी, ठीक है ना? बढ़िया प्रश्नोत्तर संख्या 2, उसके बाद प्रश्न लिखिएगा। उसके बाद देखिए उत्तर देने का सबसे बेहतर स्किल यही है कि आप फिगर बनाइए। क्या बनाइए? फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद आप लोग हल करिएगा। कोई भी अगर न्यूमेरिकल है, कोई भी सवाल है, कुछ भी है थ्योरेटिकल, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? फिगर बनाने। फिगर बनाने के बाद ही उसकी आपको आंसर राइटिंग करना है, जैसे यहाँ पे आपका आंसर राइटिंग किया गया है, सेम प्रोसेस पे आपको आंसर राइटिंग करना है, ठीक है? इस प्रकार देखिए दूसरे का क ख
फिर यहाँ पे क्या आपका ग। इस प्रकार से आपको क्या करना है सर, आपको आंसर राइटिंग यहाँ पे करना है ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवेशित आवृत्ति V तथा प्रतिबाधा Z के बीच ग्राफ खींचकर अनुनादी आवृत्ति बनाइए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व भी किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे इसका फिगर भी ड्रा किया गया है। तो एग्जामिनर पता है क्या करता है, वो फिगर का नंबर देता है, मतलब चित्र का भी नंबर देता है। तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा चित्र बनाने की, फिगर ड्रा करने की। फिगर बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई साहब, नंबर मिलेगा, खींच कर नंबर मिलेगा। तो कोशिश यही करें कि आप लोग फिगर ड्रा करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है, जहां जैसे यहाँ पे आपको एक एक चीजें सिखाई गई है। फिर यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल है, तो बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए विद फिगर। जब आप फिगर को ड्रा करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो ये है आपके फिजिक्स की कॉपी लिखने की स्किल। क्या होनी चाहिए सर, क्या चीजें हैं, क्या आपको बात ध्यान में देना है लिखते समय। हर एक पॉइंट को जब हम लोग सिली मिस्टेक को अवॉइड करेंगे ना, तब जाके वहां पे आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। मान लीजिए कोई परिभाषा वाला चीज है, अब आपको ये याद ही नहीं है, तो सर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें इसका उत्तर यही लिखना है। तो ये डिसाइड करने के लिए आपके मन में जो विचार आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड की कार्य कैसे करता है। अब आपके मन में ये पूरा विचार नहीं आ रहा है, याद नहीं है, भूल गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे। मान लीजिए जेनर डायोड है, कुछ भी जेनर डायोड के बारे में लिखिए, मत लिखिए वोल्टता नियंत्रक के रूप में, वोल्टता नियंत्रक के बारे में मत लिखिए, जेनर डायोड है इसी के बारे में छापिए, मतलब लिखेंगे। जब आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देता है। एक चीज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, आप देखेंगे तो हर एक किताब अपनी अपनी परिभाषा अलग अलग तरीके से लिखता है, तो क्यों ना आप अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए। फिजिक्स तो आपने पढ़ा है, जो आपके अंदर स्किल है, जो चीजें हैं, दर्शा के आओ। अब हम यहीं पे एक चीज और थोड़ा टिप्स दे देते हैं, जो लिखने उखने का कार्यक्रम हो गया, कैसे लिखेंगे, बढ़िया फिगर बनाना है, हाँ आंसर करना, ये तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया सर। लेकिन हम एक चीज बताइए, मान लीजिए न्यूमेरिकल है, अब सर हमें न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो हम सर कैसे अपने स्किल को बढ़ा के सर अच्छा नंबर स्कोर कर सकते। मान लीजिए न्यूमेरिकल है, आपको नहीं याद है, आ रहा है तो आंसर दीजिए, नहीं आ रहा है तो आपको स्किप नहीं करना है, आप स्टेप मार्गम लिख दीजिए, क्या क्या दिया गया, जहां जहां करके ये दिया गया लिख दिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है चीज, और इसका प्रश्न भी छापना है इस चीज को लिखते समय। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु के बारे में लिखिए, आयनन ऊर्जा के बारे में लिखिए, फोटान के बारे में लिखिए, ठीक ना, संक्रमण ऊर्जा कार्य कैसे बनता है कुछ इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में लिखिए, फोटान का तरंगदैर्घ्य क्या होता है इसके बारे में, मतलब कि तब आप क्या करिए, क्वेश्चन को छोड़िए, सॉल्व मत करिए, इसके बारे में छापना शुरू करिए। आपको पता होगा इस बार 2024 के बोर्ड परीक्षा में बच्चों ने भाई साहब पता है स्टेप मार्किंग नंबर लिए हैं। वो बच्चे देखे मैंने जिनको कुछ नहीं आता था, 70 में भाई साहब 50 नंबर स्कोर किए, 30 नंबर स्कूल से 80 नंबर पाए हैं। तो उनके अंदर ये स्किल थी लिखने की, जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। बाकी अगर आप पढ़ने में है तो भाई साहब सारे आंसर दीजिए, कोई सुने, तो ये सब आपको अवॉइड करना है, मिस्टेक, सिली मिस्टेक जो मैं आपको बता रहा हूं, बढ़िया एकदम सारे फिगर उगर ड्रा करके ही आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक ना। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सारे चीजें। बाकी मैं तो आपको पूरे पेपर सॉल्व करवाऊंगा ये सब कॉपी पे, ठीक ना, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा पीवाईक्यू में सॉल्व करवा के भेजूंगा एकदम आपके लिए 2025 बोर्ड के लिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है, और आशा करते वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।